वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर अब्बासी। आज हम कॉमन लॉगरिथम्स, जिसको हम ब्रिग्स लॉगरिथम्स भी कहते हैं, पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम्स हैव बेस 10 written as log y to a base 10 or simply log y। इसको आप log y to a base 10 भी लिख सकते हैं या सिंपली आप log y लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं कि if log y इक्वल x, इसका बेस तो 10 है। ठीक है, तो इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? y इक्वल्स, ये बेस है, ये राइट साइड पे आ जाएगा और ये जो राइट साइड पे x है ये 10 की पावर बन जाएगा, यानी 10 की पावर x ऐसे। ठीक है, अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ log of a number। लॉगरिथम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका एक पार्ट जो है कहलाता है, वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा इसका जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा प्लस में भी पाया जाएगा और माइनस में भी हो सकता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो है वो 10 की पावर जो भी होगी वो होगा पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। ठीक है, ये और डेसिमल पार्ट जो है वो कहलाता है मैंटिसा। और मैंटिसा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, मैंटिसा नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल्स की मदद लेना पड़ती है। यूज़ लॉगरिथम टेबल। ठीक है जनाब, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक and mantissa of the following logarithms।
इसमें आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है 8, तो 8 का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मालूम करना है। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हम जो नंबर आपको गिवन होगा उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन, तो 8 को आप किस तरह से 10 की पावर में लिखेंगे? 8 इंटू 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ का मतलब तो ये हो गया 1। 1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 के बराबर होगा। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाएगी? साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लिख लिया। ठीक है, नंबर को। उसके बाद अब आप देखें 10 की पावर को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो 10 की पावर यहाँ पे 0 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा इसका 0। और मैंटिसा जो है वो देखने के लिए आपको पहले बता चुके हैं कि मैंटिसा के लिए आप लॉगरिथम टेबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल आपको बुक में गिवन है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये आपके पास लॉगरिथम टेबल आ गया। अब हम देखेंगे 8 को टेबल में। ठीक है, तो 8 तो नॉर्मली लॉगरिथम टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, तो ये 8 का मतलब है आपको 80 लिख सकते हैं आप इसे। 80 के कॉलम में आप आ गए, यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पे आए, 80 ये लिखा हुआ। ठीक है, 80 के सामने ये देखें 0, ये कॉलम आ रहा है 0 का, ये रहा, ये 0 का कॉलम है। 80 को आप 0 में देखेंगे, 80 को 0 में देख रहे हैं तो ये आ रहा है, ये वाली वैल्यू है 9031। 80 के सामने वाली वैल्यू 0 में देखेंगे ये। ठीक है, 0.9031, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको 8 का मैंटिसा मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसका दूसरे नंबर को देखें, जैसे ये लिखा हुआ है 5054, तो इस नंबर को सबसे पहले आपने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें पॉइंट कहाँ पर है, ये आखिर में है, ये तो हिडन है, आखिर में पॉइंट लिखते नहीं हैं, लेकिन ये मौजूद होता है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको ये बात बताई थी। इस पॉइंट को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कराना है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आएगा लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले पहले। तो ये आप, ये पॉइंट यहाँ से आएगा, लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी 0 के फ़ौरन बाद हम ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस करेंगे 5 से पहले पहले। ये पॉइंट आ गया 5.054। और ये देखें कितने डिजिट इस पॉइंट ने मूव किया था लेफ्ट हैंड साइड पर? 3 डिजिट, 1 2 और 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, जितने डिजिट भी लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पर मूव करने से का मतलब ये होगा पॉजिटिव पावर आएगी, और जितने डिजिट ये मूव करेगा उतनी ही पावर आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 डिजिट मूव कर गया, तो पावर 3 आ गई 10 की। क्लियर हो गई बात? अब आपको पता है कि पावर ऑफ 10 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, तो इसकी पावर जो है 10 की 3 है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपने इसका मैंटिसा चेक करना है। मैंटिसा के लिए फिर आपको लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में आप
जो है वो देखने के लिए सबसे पहले आपने इस पॉइंट को इग्नोर करना होगा, यानी कि आप इसी नंबर को आप देखेंगे। 50 को 5 में देखेंगे और 4 में जो है वो डिफरेंस टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो 50 आपके पास यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखें 50 जो है आपके पहले पेज पर आएगा, ये वाले पेज पर। तो इस पेज पे हम चलते हैं। तो 50 ये रहा, ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, टॉप पर 10 लिखा हुआ है, 10 11 12 इस तरह चलते चलते नीचे आएंगे। नीचे आते 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 देखेंगे 50 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 50, ठीक है। यहाँ 50 पर आ गए आप। 50 के सामने आप देखें 50 को आप 5 में देखेंगे, इसका थर्ड डिजिट जो है 5 है। तो 5 कहाँ से देखेंगे, ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 के कॉलम में इधर आ जाएंगे, बिल्कुल 50 के सामने। 50 के सामने आएंगे तो ये वाला नंबर है, ये 50 है और ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, 7033, ठीक है। तो 7033 आप यहाँ पे लिखेंगे 7033, ठीक है। उसके बाद ये आपने 4 में इसका डिफरेंस, मीन डिफरेंस कॉलम में आपने देखना है। तो मीन डिफरेंस कॉलम आपको देखें यहाँ नज़र आ रहा है, ये मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में आपने 4 पर आना है, इसी 7033 के सामने। 7033 ये रहा, जो कि 5th कॉलम में है, ये 5th कॉलम है ना, ये 5th कॉलम ये रहा 5th कॉलम में, और 50 के सामने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे लिखा हुआ है 7053। और इसी तरह से इसको आप आगे प्रोसीड करें तो 4 तक जाएंगे, ये आ रहा है 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है ये 3, तो ये 3 आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 7036। तो इस तरह से जो इसका मैंटीसा होगा वो पॉइंट हम लिखेंगे 0.7036, कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर होगी बात। थर्ड 9.992। तो अब ये यहाँ पर देखें, इस थर्ड एग्जांपल में जो है वो पॉइंट ऑलरेडी नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह लिखेंगे नंबर को 9.992, और इसको 10 की पावर भी 0 करना पड़ेगी हमें, जो 10 की पावर 0 1 होती है, 1 से इसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को इग्नोर कर लें, इग्नोर करके इसका मैंटीसा मालूम करेंगे 99। अब ये पॉइंट जब इग्नोर कर दिया जाएगा तो इसको 9.9 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे 99 को। आपने देखा है 9 में, और मीन डिफरेंस में जो है वो 2 सेकंड कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो 99 को पहले हम देखते हैं 99 कहाँ पर है। ये आ रहा है 90, ये देखें लॉगरिथम टेबल में हमने 99 को देखना है, ये 99 ये सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, 99 को आपने किस में देखना है, 9 में। तो ये तो फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम है, ये देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड, ये 9 कॉलम, ये लास्ट वाला कॉलम 9 है। ये 9 कॉलम में आप देखेंगे, 9 कॉलम में बिल्कुल नीचे 99 के सामने ये पॉइंट आ गया। तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है देखें, 9996, 9996। अच्छा, अब आपने 2 में मीन डिफरेंस में आप 2 को सेकंड कॉलम में देखेंगे। 99 को पहले आपने 9 में देखा तो क्या आ रहा था, 996, और सेकंड कॉलम मीन डिफरेंस का होगा, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चले, इसी नंबर को सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में क्या लिखा है 1, तो 1 आप इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मैंटीसा किसके बराबर आ जाएगा, 0.9996 और 1 7, 9997, ये इसका मैंटीसा आ जाता है।
इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है 765.3। इसको आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये पॉइंट जो है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले पहले। तो इसको हम इस पॉइंट को कितने डिजिट मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.653 और कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, 2 लिख दिया पावर इसकी। और चूंकि लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है पॉइंट इसलिए पॉजिटिव 2 होगा। क्लियर। तो इसकी 10 की पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो है 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया यहाँ पर। अब आप इसका मैंटीसा देखेंगे। मैंटीसा देखने के लिए आपने पॉइंट को इग्नोर करना होता है। तब आप देखेंगे 76 को 5 में देखेंगे और फिर आगे मीन डिफरेंस थर्ड कॉलम में मीन डिफरेंस देखेंगे। क्लियर होगी बात। तो 76 कहाँ पर है, 76 देखें 54 से शुरू हो रहा है, ये नीचे आते जाएं, फिर 76 कहाँ पर है, ये 71 72 76 ये रहा, ये 76 है। और 76 को आप फिफ्थ कॉलम में देखेंगे। फिफ्थ कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ कॉलम आ गया ये रहा। तो 76 कहाँ पर है, ये रहा 76 और फिफ्थ कॉलम ये रहा। तो ये आ रहा है 8837, ठीक है, 8837 8837 ये आ गया। और आपने 3 जो है वो मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। मीन डिफरेंस कॉलम का ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम ये रहा। 76 पर आकर आपने रुकना है। ये 76 कहाँ पर है, यहाँ पर है 76। थर्ड कॉलम देखें कहाँ है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में 2 लिखा हुआ है, ये थर्ड कॉलम है, 2 आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें आप 2 प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8839। क्लियर है। क्योंकि मैंटीसा तो होता ही डेसिमल पार्ट है, इसलिए इसको हमने पॉइंट्स में लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसमें आपके पास 0.00329 ये नंबर आपको गिवन है और इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा मालूम करना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने 4 पार्ट किए हैं, तो इस नंबर को भी हम सबसे पहले जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा इसको देखें। पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को आपने जाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड पे तो मूव नहीं कराएंगे, हम इसको राइट साइड पे मूव कराएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे प्लेस करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 3 है। ये भी पहला डिजिट भी 0 है, दूसरा भी 0 है, तीसरा डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे 3 के फ़ौरन बाद इस पॉइंट को हम प्लेस करेंगे। तो ये राइट साइड पे मूव करेगा पॉइंट। तो जब पॉइंट राइट साइड पर मूव करता है तो 10 की पावर जो है वो माइनस में होती है। तो जितने डिजिट मूव करेगा उतने ही डिजिट माइनस में पावर लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 3.29 10⁻³ इस तरह से लिखेंगे हम। तो इसका अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक तो आ जाएगा -3, क्योंकि 10 की पावर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी, ये -3 है। और इस -3 को आप इस तरह से भी लिखते हैं, 3 के ऊपर बार डाल देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद अब इसमें इसका आपने मैंटीसा मालूम करने के लिए फिर आपको लॉगरिथम टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। अब आप देखेंगे 32 को
9 में देखेंगे और यहाँ पे 4 डिजिट तो कोई है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस हम नहीं देखते। ठीक है, तो 32 को 9 में देखते हैं। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से नीचे आते जाएं, 32 पर जाके रुकें। 32 देखें कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 30, 28, 29, 30, 31, 32, ये रहा 32। 32 को आपने किस में देखना है, 9 में। तो 9 जो है वो बिल्कुल इसका आखिरी कॉलम जो है ये वाला कॉलम 9 का है। तो इस 9 कॉलम में आपने 32 के सामने जो नंबर वैल्यू आ रही है वो आपने नोट करनी है। 32 ये रहा और 9th कॉलम ये वाला है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 5172। तो ये आप 5172 लिखेंगे यहाँ पर, 5172। ठीक है, और मीन डिफरेंस हमने कुछ भी नहीं देखना क्योंकि इसका 4th डिजिट नहीं है। 0 लगा सकते हैं लेकिन 0 में मीन डिफरेंस नहीं होता। मीन डिफरेंस का कॉलम जब 1 से स्टार्ट होता है, डेसिमल पार्ट है चूँकि, इसलिए आप इसको लिखेंगे 0.5172। ये इसका मैंटिसा होगा। इसी तरह से इसका 6 पार्ट 0.0000, फिर 300। इसको सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को आपने राइट साइड पर मूव कराना है। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद, यानी कि 3 के बाद 3, और बाकी के ये वाले 0 नहीं लिखेंगे, हम ये वाले 0 भी नहीं लिखेंगे। तो 3 इंटू 10⁻⁵ क्या आ जाएगा, -5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -5, या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 बार। इसी तरह से अब आपने 30 को किस में देखना है, लॉगरिथम टेबल में। यहाँ पर देखना है लॉगरिथम टेबल में, 10 के नीचे आते जाएं तो ये 30 आ गया। 30 के सामने यहाँ पे देखेंगे तो 4771 लिखा हुआ है ये, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है 4771। इसमें भी मीन डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है। तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे 0.4771। ये मैंटिसा होगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट 9, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो नंबर्स आपके पास जो है वो 9 है, तो इसका log 9 फाइंड करना है हमें। log 9 इसका फर्स्ट पार्ट log 9, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। तो इसको आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपके पास आएगा कॉलम कैरेक्टरिस्टिक का। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद कॉलम लिखेंगे आप मैंटिसा।
मैंटिसा के बाद आप मैंटिसा के बाद जो है वो लॉग जो होता है नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा के बराबर होता है। यानी इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको नंबर का लॉग पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। तो log 9 यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, log 9 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये लिखेंगे 9 इंटू 10⁻�0। इस तरह से लिखेंगे 9 को। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या आएगा, 10 की जो पावर होगी यानी 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। और मैंटिसा मालूम करने के लिए फिर आपको लॉगरिथम टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। 9 में तो नहीं होता, 9 0 पे देखेंगे आप। ठीक है, ये रहा 9 0 90 में देखेंगे 0 कॉलम में, ये 0 कॉलम है। 0 कॉलम में नीचे आते जाएं, 90 के बिल्कुल सामने ये आ गए। 90 के सामने 0 कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये 9542। तो चूँकि मैंटिसा डेसिमल में होता है इसलिए इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, 0.9542 लिखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को जब आप प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 इसमें ऐड कर लें, क्या आ जाएगा, यही रहेगा। 0 ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 0.9542 ये इसका लॉग मिल गया आपको। log 9 किसके बराबर है, 0.9542 के बराबर है। इस तरह इसका सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर आ जाता है 55 यानी 55.56। 5 log ऑफ 5.56। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा तो यह आ जाएगा 5.556 10⁻1। ठीक है, पॉइंट चूँकि लेफ्ट साइड पर मूव किया इसलिए +1 है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या आ जाएगा, 1। ये कैरेक्टरिस्टिक है, पावर 10 की 1 है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। मैंटिसा के लिए फिर आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। ये पॉइंट को आप इग्नोर करते हुए आप 55 को आप लॉग टेबल में 5th कॉलम में देखेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आगे मीन डिफरेंस कॉलम 6 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 54 है, इसके नीचे 55 है। ये 55 का 5th कॉलम है, ये 0 कॉलम है, ये 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, 4th कॉलम, ये 5th कॉलम ये रहा सेकंड वाला नंबर 55 और 5th कॉलम ये रहा। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 7443। ठीक है, इसी वैल्यू को आपने आगे लेके चलना है, कहाँ तक, मीन डिफरेंस में देखेंगे 6 कॉलम में। ये आगे लेके चलें इस वैल्यू को। मीन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये 6, ये 1st कॉलम है मीन डिफरेंस का, ये 2nd कॉलम, 3rd 4th 5th 6 कॉलम में जो है वो 5 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये आप इसमें प्लस कर देंगे, किस में, इस वैल्यू में। 55 को जो आपने 5th कॉलम में देखा था इसमें आप ये प्लस कर देंगे नंबर, कौन सा, 6 कॉलम में जो 5 लिखा हुआ है ये इसमें आप प्लस करेंगे इस 5। ठीक है, 55 को आपने 5 में देखा तो क्या आया था, 7443। और इसमें मीन डिफरेंस 6 में देखा था तो क्या आ रहा था, 5। ये 5 इसमें आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8। 3 और 5 8। तो ये तो डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं तो 0.7448 ये इसका 0.7448 ये इसका मैंटिसा आ गया। और मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये लॉग आ जाएगा, यानी कि इसमें
1 में प्लस करें 0.7448 तो ये आ जाएगा 1, ये 1 है, ठीक है, 1.7448 आ जाएगा ये। क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट, log ऑफ 29.592, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखें ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करें 1 डिजिट तो ये आ जाएगा 2.9592। ये साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर क्या आएगी, 1 डिजिट मूव किया था इस पॉइंट ने लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव बना गई। क्लियर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1। अब आपने इसी तरह से पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं लॉगरिथम टेबल के लिए इस्तेमाल के वक्त, ठीक है। तो 29 को आपने 5 में देखना है, 5th कॉलम में, और जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्टिंग वैल्यू यानी 29 रोज होगी, और 5th कॉलम ऐसे देखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे वो वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से होगी 4698, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर आपने मीन डिफरेंस 9 की तरफ इसी वैल्यू को इसको आपने आगे लेके चलना है, ठीक है। तो 9 कॉलम में आप देखेंगे तो वो होगा 3, ठीक है जनाब। ये आपने इसमें प्लस कर लेना है, 3 नहीं 13 है ये। क्लियर। तो 13 इसमें प्लस करें क्या आ जाएगा 114711, तो 0.4711 ये इसका मैंटिसा आ गया। अब मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को आप प्लस कर लें तो आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू मिल जाएगी 1.4711। तो लॉगरिथम ऑफ 29.592 इसके बराबर आ गया। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 0.00469, इसका आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इस पॉइंट को आपने राइट साइड पे मूव कराना है, कितना डिजिट 1 2 3, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को हम लगाएंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 4.69 10⁻⁴। इस पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया राइट साइड पे 1 2 एंड 3, तो 3 डिजिट राइट साइड पे, इसलिए माइनस में 3 आएगा इसका ये, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -3, क्योंकि 10 की पावर -3 है। अब हम इसके मैंटिसा के लिए जो है वो लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते वक्त जो है वो हम डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 469, आखिर में चाहे तो 0 लगा लें, 4690। तो 46 को आपने 9th कॉलम में देखना है लॉगरिथम टेबल में, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप देखेंगे अपने बुक में आपके पास होगी, तो वो आ जाएगा 6712, और आगे कोई नंबर तो है नहीं कि जिसमें मीन डिफरेंस देखें, इसलिए ये मैंटिसा इतना ही रहेगा। लेकिन मैंटिसा चूँकि डेसिमल पॉइंट में होता है इसलिए इसका पहले हम इसका डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, यानी 0.6712 ये मैंटिसा आ गया। और लॉगरिथम के लिए आपने इन दोनों को प्लस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। तो आपको ये पता है ना कि -3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 बार, ठीक है। तो इसका लॉग आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने से, यानी 3 बार और 0.6712 को प्लस कर लेंगे, 3 बार 0.6712, ये इसका इस नंबर का लॉगरिथम ये रहा, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं, 0.40 है, पॉइंट के बाद 0.00067, इसको आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है
साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव कराएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 6 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, तो कितना डिजिट मूव कराना पड़ेगा इस डेसिमल पॉइंट को? 5, 1 2 3 4 5, 6.7 10⁻⁻5, क्योंकि जब भी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर मूव करेगा 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का आ जाता है -5, और -5 को आप किस तरह लिखते हैं? 5 बार। क्लियर। अब मैंटिसा के लिए आप हमेशा लॉग टेबल यूज़ करते हैं, और लॉग टेबल इस्तेमाल करने से पहले इसका हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना होता है, तो हम इसके पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये सिर्फ आ जाएगा 67। तो अब आपने 67 को लॉग टेबल में देखना है 0 कॉलम में, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 8808। क्योंकि मैंटिसा डेसिमल पॉइंट में होता है तो इसलिए इसको हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं, यानी कि 0.8808, ये मैंटिसा आ गया। और लॉग, इस नंबर का लॉग मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को हम प्लस कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 5 बार .8808। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन 3, इफ log of 31.09 equal 1.4926, ये आपको log की वैल्यू गिवन है कि log 31.09 1.4926 के बराबर है, कॉमा फाइंड द वैल्यू of the following. Without using log table, तो इसमें आपको पाबंद किया गया है कि लॉग टेबल आपने यूज़ नहीं करनी। क्लियर? तो चलें हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन, जो नंबर आपके पास है वो है 31.09, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप किस तरह से लिखेंगे? ये पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे, ये 3 के, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 से पहले यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यानी 3.109, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट ने 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो आपने देखा कि ये जो 1 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आपको पता है कि नंबर का जो लॉग है वो आपको गिवन है, ये रहा, क्या दिया हुआ है? लॉग 31.09 जो है वो आपको 1.4926 के बराबर दिया हुआ है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो इसका डेसिमल पार्ट है वो तो कहलाता है मैंटिसा, और जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाता है 1, ये रहा 1। तो मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को जब हम प्लस करते हैं तो फिर लॉग की कंप्लीट वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंटिसा यहाँ पर जो है वो क्या आ जाता है? मैंटिसा आ रहा है 0.4926, ये वैल्यू आ रही है मैंटिसा की 0.4926, ये मैंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनको मिला के ये लॉग की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में।
तो मैंटिसा भी आपको मालूम है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आपने मालूम करना है भाई वैल्यू फर्स्ट पार्ट में log ऑफ 3.109 की वैल्यू आपने मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, किसको, नंबर को। जैसे 3.109 इंटू 10⁻�0, इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, इसलिए 10 की पावर तो ज़ीरो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। और मैंटिसा क्या है, अब आप पॉइंट को जब इग्नोर करेंगे ये वाले, जिस तरह हमने इस पॉइंट को इग्नोर किया था, तो मैंटिसा तो हमारे पास यही रहेगा क्योंकि नंबर तो सारे वही है ना, सिर्फ पॉइंट कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे मूव कर रहा है ये। देखिए यहाँ पर जो है वो पॉइंट यहाँ पर था 3 1 के बाद, यहाँ पे पॉइंट जो है वो 3 के बाद है। तो ये तो हमें मालूम करना है। जब हम इसको रिमूव करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो इसका मैंटिसा यही आएगा, मैंटिसा सबका यही रहेगा, मैंटिसा तो यही है 0.4926। तो इसका लॉग किसके बराबर आ जाएगा नंबर का, लॉगरिथम ऑफ 3.109 जो है वो 0.4926। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, लॉग ऑफ 310.9, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और आपको गिवन क्या है, गिवन तो लॉग ऑफ 3.109 की वैल्यू गिवन है 1.4926, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट ये 1 है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 0.4926 ये मैंटिसा है। तो इसमें आपको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें गिवन था और मैंटिसा यहाँ पे आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक पहले आप लिख लें 1 है और मैंटिसा क्या आ रहा है 0.4926, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए log ऑफ 310.9 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, किस तरह से 3.109, ये जो डेसिमल पॉइंट था इसको आपने लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करवाया है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले पहले यहाँ पे 1 के बाद, ठीक है। ये रख दिया हमने यहाँ पे। तो कितने डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव किया डेसिमल पॉइंट ने, 2 डिजिट, तो ये आ जाएगा पावर इसकी 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, ठीक है। और मैंटिसा आपके पास ये गिवन है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, तो इसका लॉग की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर लॉग ऑफ 310.9 2.4926 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है जनाब। तो ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में आपको मालूम करना है लॉग ऑफ 0.0031009। तो वही हम सबसे पहले करते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने अब यहाँ पे राइट साइड पर मूव कराएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है यहाँ पर, यानी इस डेसिमल पॉइंट को 3 के बाद लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.109। 10 की कितनी पावर आ जाएगी, अब चूँकि डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड पे, इसलिए 10 की पावर जो है माइनस में लिखेंगे। कितने डिजिट मूव किया 1 2 3, तो -3 पावर आ गई इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ जाता है
करेक्टरिस्टिक आ जाता है -3 और इसको हम 3 बार भी लिखते हैं, बार 3। मैंटिसा तो आपके पास मौजूद है, इस क्वेश्चन में मैंटिसा तो सेम रहेगा। तो लॉगरिथम की जो वैल्यू होगी वो करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को प्लस करने से हासिल होती है। तो क्वेश्चन था आपके पास 0.003109, इसका जवाब आ जाएगा बार 3 ये वैल्यू और मैंटिसा ये वाली वैल्यू, ये आपने प्लस करनी है 0.4926, ये इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट करा देता हूँ, 6th पार्ट। तो लॉग ऑफ 310926, हम पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब आपके पास ये 310926 पॉइंट यहाँ पर आखिर में हिडन है, इस पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड पे मूव कराना है। ये है इसका लास्ट डिजिट जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो इससे पहले हमने इस पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करना है, यानी कि 1 के बाद। तो ये आ जाएगा 3.10926। कितने डिजिट इसने मूव किया पॉइंट ने? 1 2 3 4 5। तो 10 की क्या पावर आ जाएगी? 5। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 10 की पावर कहलाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर? और मैंटिसा आपको गिवन है ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों को, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसकी लॉग की वैल्यू मिल जाएगी नंबर के। लॉग ऑफ 310926 इक्वल 5.4926, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है जनाब। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।